तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आपसे थोड़ी देर में आने वाला है, क्योंकि जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। इस पर पूरे देश की नजर। गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। आपको बताएं कि ये अर्जी जमानत के लिए नहीं है, ये हाईकोर्ट ने अभी तक कहा है, क्योंकि फैसला पढ़ना हाईकोर्ट की तरफ से, जजों की तरफ से शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या फिर से जेल में जाना पड़ेगा, आपसे थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जजों ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और अभी तक यही कहा गया है कि ये जो अर्जी है जमानत के लिए नहीं है, ये फैसला गिरफ्तारी की वैधता पर है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है क्योंकि फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट अब से थोड़ी देर में फैसला सुनाना जा रहा है, क्योंकि जजों की तरफ से फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी और इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई। तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस समय कोई फैसला नहीं दिया गया था, फैसला सुरक्षित सुनवाई के बाद रख लिया गया था, यानी कि दोनों ही पक्षों को कोर्ट ने सुना था लेकिन फैसला नहीं सुनाया था, फैसला सुरक्षित था। लेकिन आज उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या इस पूरे मामले में फैसला दिया जाना है। क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी या फिर एक बार फिर से रिमांड बढ़ेगी और जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद है। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था और ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि उस समय भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका लगाई गई थी लेकिन राहत नहीं मिली थी, जेल जाना पड़ा था क्योंकि रिमांड को बढ़ा दिया गया था। बड़ी बात यह भी है कि ईडी की तरफ से यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जांच में, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और जिस फोन के पासवर्ड की बात ईडी ने कही थी उस फोन का पासवर्ड भी नहीं बताया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कई बातें कही गई थी, लेकिन आज जब फैसले की घड़ी आई है तो फिर सभी की नजर इस फैसले पर। याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी को गलत बताया है। ये जजों की तरफ से जो फैसला पढ़ा जा रहा है, एक एक कर जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि भीतर कोर्ट के इस वक्त क्या चल रहा है। तो देश भर को इंतजार इस फैसले का कि आखिर क्या फैसला हाईकोर्ट देने जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी टकटकी लगाए इस फैसले पर नजर लगाए बैठी है, वो इसलिए भी क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए एक और ये राहत भरी खबर कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल क्या जेल से बाहर आ पाएंगे, उनकी जमानत मंजूर होगी या फिर एक बार फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा या फिर रिमांड उनकी बढ़ा देगी, हाईकोर्ट की तरफ से बढ़ाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इंतजार बस जजों के फैसले का किया जा रहा है। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। ये अपडेट हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ये फैसला जमानत पर नहीं, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, हाईकोर्ट ने ये कहा है और क्या क्या कहा है। ये अर्जी जमानत के लिए नहीं है। याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी को गलत बताया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से रिमांड का विरोध किया गया था और इसलिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन ये फैसला गिरफ्तारी की वैधता पर है, क्योंकि बार बार लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, क्योंकि फंसाया जा रहा है उन्हें। और इसलिए जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। आए दिन बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और प्रेस के समक्ष अपनी बातों को रख भी रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट का फैसला आने ही वाला है, क्योंकि जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी को गलत बताया है, हाईकोर्ट ने यह कहा है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका भी लगाई गई थी। ईडी के मुताबिक अपराध में शामिल है। अब दोनों ही बातों को आप समझिए। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है क्योंकि उनके रिमांड को बढ़ा दिया गया था, 1 अप्रैल तक वो उनकी रिमांड बढ़ाई गई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित था। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं दिया गया था। आज इस मामले में फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है जज की तरफ से और फिलहाल जो बातें कही जा रही है, एक तरफ
ये कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि जो याचिका करता है उन्होंने गिरफ्तारी को गलत बताया है। वो इसलिए वो ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी जबरदस्ती हुई है, ऐसे जो आरोप मनगढ़ंत तरीके से लगाए गए हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी के मुताबिक ये है कि अपराध में अरविंद केजरीवाल शामिल है, क्योंकि ईडी की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में वो कुछ बता नहीं रहे हैं। हम बार बार उनसे कह रहे हैं कि फोन का पासवर्ड आप बताइए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, बल्कि अन्य नाम उन्होंने ले दिए हैं। दोनों ही पक्ष कोर्ट की तरफ से सुन लिए गए और फैसला सुरक्षित के बाद आज फैसले की घड़ी है। अब से थोड़ा और इंतजार करना होगा जब अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को राहत मिलने जा रही है, या फिर एक बार फिर से राहत पर पानी फिर जाएगा जब कोर्ट का फैसला आएगा? गिरफ्तारी को चुनौती दी गई, हाईकोर्ट ने यह बताया है। अभी तक क्योंकि दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जज जो फैसला पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं एक एक कर कि अभी तक किस निष्कर्ष पर वो पहुंचे हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है। एक तरफ ईडी के अधिकारी जिन्होंने अपनी बात रखी, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका जो दाखिल की गई गिरफ्तारी के खिलाफ, उसको भी कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता ने इन बातों को रखा है। तो देखिए, 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा गया था। 9 दिन से तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सवाल यही है कि आखिरकार जेल से सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि सारे काम अटके हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो मंत्री हैं, जो बैठकें हो रही है मंत्रालयों को लेकर, विभागों को लेकर, वो उन बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता के लिए बेहद अहम ये घड़ी हो जाती है, क्योंकि कार्य होना भी बहुत जरूरी है, सफर जनता ही करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है तो हर किसी की नजर जजों की टिप्पणी पर, उनके फैसले पर, और जो प्रारंभिक तौर पर उन्होंने बातें कही है वो यही कहा है कि जो याचिका करता है वो गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पैरवी खुद की थी अपनी बातों